So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous lecture we have started a development of lateral surfaces जिसमें हमने प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पेंटागोनल प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन देखा था. सो आज के लेक्चर में हम हेक्सागोनल प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं. सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. So you can read the question now. किसके बारे में है ये? Draw the development of the surface of the hexagonal prism. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तीन हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, उसका डायमेंशन दिया होता है, नेम ऑफ द सॉलिड और उसका डायमेंशन, ये पहला हिस्सा है. दूसरा हिस्सा होता है कि उसका टॉप व्यू कैसे रखा हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन वहां दी रहेगी. और तीसरा हिस्सा रहता है कि उसको जो कटिंग प्लेन है वो कौन से ओरिएंटेशन का है, मतलब कौन से एंगल का है, कहाँ पे रखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन तीसरे हिस्से में दिया रहता है. तो पहला हिस्सा पढ़ते हैं. पहला हिस्सा उसने बोला कि भाई हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका बेस साइड 30 mm है, मतलब इसका बेस कितना है, बेस का एक साइड कोई भी रेगुलर हेक्सागोन है तो सारे साइड्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जिसमें से ये 30 mm है, राइट. देन एक्सिस हाइट इज हाउ मच, 80 mm. इसका एक्सिस हाइट कितना है, 80 mm है. क्लियर. अभी ये हो गया पहला हिस्सा. अभी दूसरा हिस्सा उसका टॉप व्यू कैसे रखा हुआ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे. क्या है वो, एचपी पे ही रखा रहेगा हमेशा. इट्स बेस विथ एन एज पैरेलल टू वीपी. ये हमारे पास हेक्सागोन है. क्या बोला है उसने, इसका बेस का कोई भी एक एज वीपी को क्या है, पैरेलल है. तो इस तरह से ओरिएंटेशन है. सही है, ये टॉप व्यू आएगा हमारा. तो इस तरह से हम जब भी ड्रॉ करना होता है तो हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं. याद है आपको कैसे प्रोसेस करते हैं हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे. एक्स वाई लाइन के नीचे क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन में एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे एक बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पे एक पॉइंट मार्क करेंगे. सही है. इस पॉइंट से रेडियस डिस्टेंस लेंगे कंपास में. जिस रेडियस कितना लेना है हेक्सागोन का, जितना उसका साइड है उतना ही आपका रेडियस रहेगा कंपास में. कंपास में रेडियस लेके यह सेंटर में यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे कहीं पे एक बीच पॉइंट मार्क करो. कंपास में सेंटर लेके क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन में सर्कल ड्रॉ करेंगे. और शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से आर्क को ड्रॉ करना शुरू करेंगे. यहाँ से एक, यहाँ पे एक आर्क, दूसरा यहाँ पे, फिर नीचे, फिर इस साइड से इधर. और इन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं. तो इस तरह से हमारा हेक्सागोन तैयार होता है. यू ऑब्जर्व वन ऑफ द हेक्सागोन फेस इज एज इज पैरेलल टू बीपी. सही है, दो फेसेस क्या होंगे, बीपी को पैरेलल होंगे. फिर इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू मिल जाएगा इसका. तो अगर मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से दिखेगा. सही है. आफ्टर प्रोजेक्शन ये आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल रहेगा. फिर ये एज यहाँ पे विजिबल रहेगा, ये वाला एज यहाँ पे विजिबल रहेगा. इसके पीछे ये वाला हाइट हो जाएगा तो ये इस तरह से दिखेगा. सही है. ये आपका फ्रंट व्यू आएगा, ये टॉप व्यू आएगा. इसको शुरू करते हैं. चलो फिर क्या कटिंग प्लेन है वो बाद में सोचेंगे, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. कटिंग प्लेन कैसा है, क्या कर रहा है. सो लेट अस ड्रॉ नाउ. क्या करेंगे हम शुरू में, पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ द एक्स वाई लाइन फर्स्ट विच इज अ कंस्ट्रक्शन लाइन. ड्रॉ द एक्स वाई लाइन इन अ कंस्ट्रक्शन फॉर्म. देन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, लॉन्गेस्ट डायगोनल जिसे हम बोलते हैं. एक लॉन्गेस्ट डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले. सही है. फिर इसके ऊपर एक सेंटर लेंगे, वहां से रेडियस इक्वल टू कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लो, एक्सिस प्लॉट कर लो इफ यू विश. यू कैन प्लॉट दिस एज एक्सिस और यू कैन मार्क अ पॉइंट हियर using this point as center and radius equal to how much, side of the base कितना है वो 30 mm है. तो 30 mm रेडियस कंपास में ले लो और एक कंस्ट्रक्शन में सर्कल ड्रॉ करना है. कौन सा सर्कल रहेगा, कंस्ट्रक्शन में सर्कल ड्रॉ करेंगे. सही है. फिर क्या करते हैं, इस साइड का एक पॉइंट ले लो, वहां से सेम रेडियस कंपास में लेके ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, नीचे एक पॉइंट मार्क करो. यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, नीचे एक पॉइंट मार्क किया. सिमिलरली दिस साइड जाओ, ये साइड का कॉर्नर ले लो, ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, नीचे एक पॉइंट मार्क करो. इस तरह से 6 पॉइंट्स मिल गए. इन 6 पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइन करो, फटाफट ज्वाइन करो इनको. फेयर लाइन से ड्रॉ करेंगे अभी हम, टॉप व्यू फेयर रहेगा हमारा. सो मैंने पहला ये ज्वाइन कर लिया. सिमिलरली इस साइड पे वो कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, सेम ही रहेगा, पैरेलल रहेगा एक दूसरे को. फिर दिस साइड सिमिलरली इस साइड पे वही रहेगा. और ये वाला टॉप एज, दिस बॉटम एज, जो कि सारे क्या है एक दूसरे को वीपी को पैरेलल है. सही है. इस तरह से हमने रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ कर लिया. इसका साइज दे दो, शो द डायमेंशन. ये एक्सटेंशन लाइन हो गया, ये डायमेंशन लाइन हो गया. शो द डायमेंशन हाउ मच इट इज 30. फाइन. अब क्या करेंगे, इसको नॉमेनक्लेचर करेंगे. तो बेस पॉइंट्स को क्या नाम देते हैं हम, 1 2 3 4 देते हैं. सो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4
5 6, फिर 1 डैश 2 डैश 3 डैश, सो दिस इज 1 डैश, दिस वन इज 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश, लाइक दिस। देन प्रोजेक्ट दिस अपवर्ड। इससे पहले क्या करेंगे, एक 10 mm ऊपर जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से वहां तक, जो कि हमारा बेस बनेगा। तो इसको कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करेंगे और कंप्लीट एक्सटेंड कर लेंगे उस साइड पे। फिर यहाँ से सारे पॉइंट्स को वर्टिकली प्रोजेक्ट करो ऊपर, एक्सिस साइड जो दिया रहेगा वहां तक, उससे थोड़ा बड़ा कर सकते हो। दीज आर द कंस्ट्रक्शन एजेस। 2 और 6 ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। सिमिलरली 3 और 5 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, और बचा हुआ 4 उसको प्रोजेक्ट कर दो ऊपर इस तरह से। फिर हम क्या करते हैं, एक्सिस क्या हाइट को प्रोजेक्ट करते हैं। कितना है भाई एक्सिस हाइट, 80 mm है, तो 80 mm को पॉइंट मार्क करो यहाँ पे, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। टेकिंग दिस एज 80 mm डिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो, वहां से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन थ्रू आउट ड्रॉ करो यहाँ से वहां तक, लाइक दिस। हो गया। शो द डायमेंशन लाइन, इसका डायमेंशन दिखा दो। लेट्स से दिस इज एक्सटेंशन लाइन और ये डायमेंशन लाइन, हाउ मच दिस इज 80 mm। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू ड्रॉ द कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन अभी देखो कहाँ पे है, एक्सिस के ऊपर हाइट उसका कितना दिया है, कट बाय अ कटिंग प्लेन विच इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू एचपी। कितना दिया है भाई, कटिंग प्लेन कितने एंगल पे है, इस केस में 30 डिग्री पे है, और क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एक्सिस को। तो एक्सिस साइड कितना है टोटल, 80 mm है, तो आपको 40 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सिस लगेगा। तो यहाँ से हम एक्सिस ड्रॉ करके रखते हैं यहाँ। कटिंग प्लेन का लोकेशन पॉइंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सिस को भी प्लॉट करना पड़ेगा। हमें पता है कि हेक्सागोन का सेंटर जो होता है उसके डायगोनल के ऊपर ही होता है, तो हेक्सागोन का सेंटर हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है जो सर्कल का सेंटर है। तो वहां से मैं क्या करूंगा, एक्सिस को प्रोजेक्ट करूंगा। सो प्रोजेक्ट दिस एज एक्सिस, फाइन। इसके ऊपर क्या करो, अभी 40 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, और वहां से क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन हॉरिजॉन्टल यहाँ से वहां तक ड्रॉ करके रखेंगे। तो हमें ये पॉइंट मिल गया। इसके ऊपर अभी क्या करोगे आप, इसके ऊपर इस तरह से प्रोटेक्टर रखो और यहाँ पे 30 डिग्री का पॉइंट ढूंढो, सही है, और वहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करो, एक लाइन मिल जाएगा 30 डिग्री का। इससे क्या हो गया, 30 डिग्री का प्लेन भी मिल गया, कटिंग प्लेन, और वो एक्सिस को उसने बाइसेक्ट भी कर दिया, सही है। बाइसेक्ट कर दिया मतलब एक्सिस का ये जो डिस्टेंस है ये शो कर सकते हो आप डायमेंशन लाइन से। यू कैन शो दिस डिस्टेंस एज 40 mm, लाइक दिस। सो यहाँ से इस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, अभी एक 30 डिग्री के ऊपर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये कौन सा लाइन रहेगा, टेल मी। दिस विल बी अ चेन लाइन। चेन लाइन की क्या खासियत रहेगी इसकी, इसके बोथ एंड्स जो रहेंगे वो थिक रहेंगे, एंड्स को थिक कर दो, सही है। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग कैलकुलेट कर लो। सो ये बेस का क्या रहेगा, 1 2 3 4 रहेगा, सो दिस विल बी 1, दिस इज 2 एंड 6, डू इट केयरफुली। फिर ये 3 एंड 5 रहेगा, एंड ये 4 रहेगा। ऊपर सिमिलरली ऊपर के पॉइंट क्या आएंगे, 1 डैश आएगा ये, फिर ये 2 2 और 6 आएगा, 2 डैश 6 डैश, फिर ये 3 और 5 आएगा, 3 डैश 5 डैश, और ये बचा हुआ कौन है, 4 डैश। इस तरह से नंबर फाइनल कर लो। फिर क्या करेंगे, लेटरिंग कर दो। कटिंग प्लेन को 30 डिग्री पे है तो कितना आएगा, ये ए आएगा, 1 1 पे ए आएगा, 2 2 पे बी आएगा, सीक्वेंस में करते चलो, 3 3 पे सी आएगा, फिर 4 4 पे डी आएगा, फिर 5 5 पे ई आएगा वापस, फिर 6 6 पे एफ आएगा। 6 पॉइंट्स आएंगे ना। अभी क्या करेंगे, हम डेवलपमेंट पहले ड्रॉ कर लेंगे विदाउट कटिंग प्लेन। तो विदाउट कटिंग प्लेन मतलब क्या, 6 फेसेस हमें ड्रॉ करने हैं। तो पहला फेस यहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं 1 1 डैश से। तो इस लाइन से हम आगे कितने सेक्शन बनाएंगे, 6 सेक्शन बनाएंगे। कितने एमएम के रहेंगे वो, ईच ऑफ 30 mm। सो ईच ऑफ 30 mm, कंपास में डिस्टेंस ले लो और आगे मार्क करते चलो। तो यहाँ पे मैंने पहला मार्क किया, फर्स्ट हो गया, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इस तरह से 6 हिस्से मैंने कर लिए उस लाइन के, सही है, 30 30 mm के। इन सबको पॉइंट्स को नंबर दे दो, और यू कैन फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द वर्टिकल लाइंस। तो पहले मैं वर्टिकल लाइंस कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। सो इस तरह से मैं यहाँ से वर्टिकल लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। एक बार चेक कर लो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस मिल चुके हैं क्या मुझे।
ज्यादा कम हो गए तो देख लो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से मैं नंबरिंग शुरू करता हूँ। नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड अगेन 1। सिमिलरली ऊपर भी नंबर दे दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश एंड अगेन 1 डैश। हो गया। फिर नंबर एबीसीडी भी दे दो। एबीसीडी अभी एबीसीडी के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। उससे पहले ये हमारा फ्रंट व्यू जो है नीचे वाला पोर्शन उसको हमें डार्क करना बाकी रह गया है, वो कंप्लीट करो पहले। कभी कभी ये ऐसे भूल जाते हैं हम, तो उसको टाइम पे कंप्लीट किया करो। ये फ्रंट व्यू के एजेस जो है नीचे वाले एजेस कट नहीं हुए हैं तो वो दिखेंगे हमें। सेंटर पे कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ एक्सिस दिखेगा, सेंटर पे कोई एज है नहीं। ठीक से ऑब्जर्व करो टॉप व्यू। जल्दबाजी में सेंटर का लाइन भी फाइनल कर देते हो। और ये बॉटम फेस, ये फाइनल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसके ए बी सी डी ई को भी प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो उसमें से ए को प्रोजेक्ट करता हूं मैं पहले, विदाउट थिंकिंग कि वो कहाँ तक जाएगा, मैं कंप्लीटली यहां से वहां तक उसको प्रोजेक्ट कर दूंगा। फिर बी को प्रोजेक्ट करता हूं, फिर सी को प्रोजेक्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको सिर्फ लिमिटेड प्रोजेक्ट करते हैं जितना चाहिए, वैसा क्या हो जाता है, कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाता है। इससे बेटर है कि आप सारे पॉइंट्स प्रोजेक्ट कर दो, बाद में फिर चेक कर लो उनको एक बार ठीक से। अब हम मार्क करेंगे एबीसीडी। ए कहाँ पे है, 1 1 डैश पे है, तो ए का प्रोजेक्शन ले लो, 1 1 डैश तक जाओ, उसे नाम ए दे दो। हो गया काम। बी का प्रोजेक्शन 2 2 डैश पे है, तो बी को 2 2 डैश पे लेके जाओ, उसको नाम दे दो बी। हो गया। फिर सी कहाँ पे है, 3 3 डैश पे है, तो सी को 3 3 डैश पे लेके जाओ, सी नाम दे दो। डी कहाँ पे है, 4 4 डैश के ऊपर, इसको डी नाम देंगे। फिर क्या आएंगे, वापस आएंगे, ई कहाँ पे है, 5 5 डैश के ऊपर है, तो ई 5 5 डैश के ऊपर जाएंगे, तो ये ई बन जाएगा। फिर एफ कहाँ पे है, 6 6 डैश के ऊपर है, तो एफ को 6 6 डैश के ऊपर एफ को लेके जाएंगे। और फिर से हमारा ए जो है 1 1 डैश के ऊपर वापस आएगा, तो ये ए आएगा। ये वाला एज और ये वाला एज दोनों बाद में मैच करेंगे। सही है। अभी नीचे का हिस्सा जो है वो पहले डार्क कर लो, फेयर इट। सो थिक लाइन से मैं इसको फेयर करूंगा, नीचे वाला हिस्सा, लाइन 2B 3C 4D 5E एंड 6F, देन फाइनली 1A। फिर हॉरिजॉन्टल बेस लाइन जो है उसको फाइनल करो, पेरीमीटर शो करो। नाउ कनेक्ट ऑल द ABCD edges, A to B, B to C like that. So A to B, B to C, C to D, D to E, E to F and finally F to A and then show its perimeter. ये एक्सटेंशन लाइन ले लिया और फिर उसे डायमेंशन लाइन से कनेक्ट किया। पेरीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच इज द साइड, 30 mm is one side. How many faces are there? There are 6 faces, so it becomes 180 mm like this. Fine. Now we have completed the question. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इसको अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, अगर कटिंग प्लेन कैसे दिखेगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। तो इस तरह से अगर मैं 1A डिस्टेंस यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ से 1 1 पे प्लॉट करता हूँ, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा A। सिमिलरली 2B 2 2 डैश के ऊपर ये पॉइंट आएगा B। फिर C 3 डिस्टेंस 3 3 डैश के ऊपर ये पॉइंट आएगा C। फिर 4D 4 4 डैश के ऊपर 4D सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। फिर अगेन 5E यहाँ पे आएगा। ये टू द स्केल एग्जैक्ट नहीं है। 6F 6 6 के ऊपर आएगा 6F, तो यहाँ पे कहीं आएगा 6F। और इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स ले लिए। अब इनको ज्वाइन करूंगा मैं, तो मुझे कटिंग प्लेन मिल जाएगा। तो A to B ज्वाइन कर दूंगा, B to C ज्वाइन कर दूंगा, C to D, फिर D to E, E to F एंड F to A। और ये नीचे वाले एजेस, वर्टिकल एजेस को फाइनल करो, तो इस तरह से दिखेगा 5 6 E5 4 5 और ये D4। तो ये हमारा बचा हुआ हिस्सा बचेगा, तो आपको प्लेन दिखेगा यहाँ पे देखो। तो ये कटिंग प्लेन रहेगा, 30 डिग्री के ऊपर ये कटिंग प्लेन है। सही है। इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है, ये जो स्लाइड मैंने दिखाया है ये आपको एग्जाम के लिए नहीं है, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया है। सही है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी पिरामिड्स के ऊपर काम करेंगे। प्रिज्म सारे हो गए हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द पिरामिड्स। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।